बजरंग बली की तरह, हनुमान जी की तरह, खासकर जो उनको मानते हैं, अपनी शक्तियों को याद कर। मे बी शायद अब तेरे लिए तेरा गुरु तो खुद हो सकता है, तेरे लिए गुरु तेरा पिछले साल का पेपर हो सकता है, तेरे लिए तेरा गुरु कोई भैया दीदी हो सकता है जिनको तू एडमायर करता है। उनकी बात सुन, अपनी शक्तियों को याद कर और प्लीज़ अगले 7 दिन के लिए पिछले 2 साल, पिछले 3 साल, पिछले 4 साल की मेहनत के बराबर खींच दे। ये वीडियोस स्पेसिफिकली मेरे ड्रॉपर बच्चों के लिए है, क्योंकि दी खुद एक ड्रॉपर रह चुकी है एक टाइम पे, तो डेफिनेटली मैं रिलेट कर सकती हूँ कि खासकर जो भी बच्चा ड्रॉपर होगा तो व्हाट द सीन ही और शी इज़ गोइंग थ्रू। तो अगर तू ड्रॉपर है तो ये वीडियो सुनना, अगर नहीं है तो यू डोंट नीड टू लिसन इट आउट, ठीक है। सुन बच्चों, याद है शायद तू फर्स्ट ड्रॉपर हो सकता है, शायद सेकंड ड्रॉपर हो सकता है, शायद थर्ड ड्रॉपर हो सकता है। याद है वो दिन जिस दिन तेरा रिजल्ट आया था और तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब तू पहली बार लोगों की नज़रों में फेल हो गया, और लोगों की नज़रों में फेल होने के कारण शायद तू खुद की नज़रों में भी फेल हो गया, क्योंकि जैसे तुझे सोसाइटी ने जज किया वैसे ही तूने खुद को भी जज किया। जैसे तुझे सोसाइटी ने बोला कि यू आर अ लूज़र, तूने खुद को भी लूज़र का फील करना शुरू कर दिया। जिन्होंने एक से ज़्यादा ड्रॉप लिया, शायद पहले ड्रॉप में तो थोड़ी बहुत हिम्मत बची भी होगी, सेकेंड ड्रॉप खत्म होते होते वो हिम्मत भी थ्रू टाइम सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा बोलते हैं टाइम हील करता है सब कुछ, लेकिन जब स्कार्स बहुत भरे हुए होते हैं ना, जब स्कार्स बहुत डीप होते हैं ना, तो वो कभी कभी टाइम के साथ और ज़्यादा हमें कमज़ोर करते जाते हैं। जैसे कोई डिसीज़ है ना, वो कुछ टाइम में इनिशियली इतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं करती, लेकिन एज द टाइम पासेस वो डिसीज़ और ज़्यादा सीवियर होती जाती है। वैसे ही द लाइफ ऑफ अ ड्रॉपर ना, ये ऐसे ही कुछ होता है। मतलब फर्स्ट ड्रॉप में शायद अब हम ड्रॉप नहीं लेते, सब प्रिपेयर कर रहे हो तो 12th के साथ होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया की सब चीज़ें मेरी है यार, तो आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। जैसे ही लाइफ का पहला झटका लगता है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि शायद 80%, 70%, 90% तक उन्होंने 12th में स्कोर किया होगा, बट व्हेन यू फाइट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू गेट टू नो कि भाई यहाँ पे तो कुछ और ही खेल चल रहा है ना। और तब लगता है शायद हमको ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे पहला झटका, और वो झटका हमको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देता है, पर हम फिर से कोशिश करते हैं। हमारे घर वाले भी इनिशियली फर्स्ट जॉब के लिए यूजुअली सबके घर वाले मान जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम दोबारा जिस दिन रिजल्ट आता है ना फेलियर का, और जिस दिन हमने दोबारा डिसाइड किया था कि इस बार तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, उस दिन एंथुसियाज्म का लेवल, उस दिन मोटिवेशन का लेवल हमेशा पीक पे होता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, अगेन वही सेम पैटर्न रिपीट होने लगता है कि 6 महीने बाद आपका पढ़ने का मन नहीं लगता, आपको लगता है कि यही किताबें मैंने देख रखी है यार, कितनी बार देखूँ, कितनी बार पढूं। यू जस्ट डोंट फील लाइक स्टडिंग, यू फील लाइक कि मैं बिल्कुल लूजर जैसा फील कर रहे होते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि यार इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट, फिर भी हम चलो ठीक है किस्ते हैं, हम पार्टीज़ नहीं जाते, हम फंक्शंस में नहीं जाते, हम फेस्टिवल्स अटेंड नहीं करते कि इस साल सिलेक्शन हो जाएगा ना, एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई एवर विश्ड, आई एवर ड्रीम्ड इन माय लाइफ। बट लाइफ हिट्स यू डिफरेंटली, लाइफ आपको दूसरी तरह से हिट करती है, और जब 3 महीने बचते हैं एग्जाम को तो थोड़ा मोटिवेशन का लेवल और डाउन होता है, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है, एंड उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको फील होता है कि यार कहीं ये साल भी वेस्ट ना हो जाए, कहीं ये साल भी एफर्ट्स करने के बाद भी ये एफर्ट्स वेस्ट ना हो जाए। फिर ठीक है 3 महीने भी होते हैं ना, तब भी थोड़ा बहुत तो 10-20% कॉन्फिडेंस रहता है। जब एक्चुअली में 1 महीने बचता है तो बिल्कुल मतलब सारे ट्रॉमास, सारे पास्ट की चीज़ें हमको याद आ जाती, एंड व्हेन द डे इज़ 10 और लेस देन 10 डेज तो हम दोबारा उसी लूप में चले जाते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबकी टेंशन हमको एक साथ होती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लिए हम कहीं ना कहीं एक लूजर जैसे बन जाते हैं। मतलब मैं स्पेसिफिकली अपना तुझे एग्जाम्पल दूँ तो लाइक मैं अपने घर की एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी हूँ, राइट। तो मेरे केस में तो स्पेसिफिकली ये था, लाइक माई सिस्टर वॉज डूइंग इंजीनियरिंग और मेरा 12th था, मतलब मैंने सिर्फ 12th के बाद ड्रॉप लिया, BSc ज्वाइन किया लेकिन उसको छोड़ दिया, एंड फिर मैंने ड्रॉप लिया। तो वो बहुत मतलब मैंने जो सोसाइटी देखी है ना, दैट नफरत होती है यार, मतलब ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अब ऐसे कोई सामने से आके बात करता है, इट फील लाइक दे डोंट डिजर्व द अटेंशन। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो छोटे में आपको कोई स्कार देके जाता है ना, वो हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपको, मतलब बहुत कम लोग होते हैं यार जो ऐसा बोलते हैं ना कि यार तू कर बेटा, तू कर लेगा, यू डिजर्व इट, तूने सपना देखा है, तूने ड्रॉप लिया है अपने सपनों के लिए। 90% लोग ऐसे होते हैं ना जो शायद आपके मुंह पे तो हंस के बोल देंगे कि हाँ हाँ हो जाएगा, भगवान यही करे, हो जाए, है ना, बहुत मेहनत कर रहा है आपका बच्चा, बहुत ये कर रहा है, बहुत वो कर रहा है। बिहाइंड द सीन जैसे ही वो आपके पीछे जाते हैं या आपके पेरेंट्स के पीछे जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं,
दे जस्ट टॉक नॉनसेंस अबाउट यू, टोटली एंटायरली कंप्लीटली नॉनसेंस अबाउट यू। एंड कहीं ना कहीं आपको पता होता है, मतलब खासकर ड्रॉपर्स के लिए ना, ड्रॉपर्स पता है भगवान हमको कम से कम एक चीज़ की मेच्योरिटी देते हैं ना, कि हम लाइफ में अपने एज से पहले मेच्योर हो जाते हैं। मतलब हम अगर जैसे कॉलेज में हो, जो फ्रेशर्स कर रहे होते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि यार क्या कर रहा है बंदा, मतलब इसको इतनी समझ नहीं है क्या, ऐसा सीन हो जाता है। और जब आपको ऐसे सोसाइटी आपके सिलेक्शन के बाद आपको थोड़ा सा नेम फेम देने लगती है ना, कि ओ माय गॉड हमको तो पता ही था ही करेगा, तो दिमाग में 4 गालियाँ आती है ना, जो भी तुम अपने फेवरेट रिश्तेदार को देना चाहते हो, 4 गालियाँ आती है। एंड अल्टीमेटली वो उनका जो भी बोलना है, वो जो के हाँ मेरे पीठ पे जाएगा तो तुमको बुरा ही बोलना है। अल्टीमेटली पता है क्या होता है ड्रॉपर्स की ना, हमारी जर्नी इन द ड्रॉप ईयर बिकम सो डिफिकल्ट इसलिए नहीं होती कि हम पढ़ नहीं रहे होते, हमने बहुत सैक्रिफाइसेस किए होते हैं, सब ने किए होते हैं। मतलब स्पेसिफिकली ड्रॉपर्स ना, मतलब वो काफ़ी मेच्योर होते हैं, उनको पता होता है कि यार इस बार भी नहीं करूँगा तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, और खासकर खुद को नहीं दिखाने लगूँगा। तो बहुत वो मतलब मोर देन अ फ्रेशर ड्रॉपर्स बहुत मेहनत करते हैं। पर पता है बच्चा क्यों ड्रॉप लग जाता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मतलब क्यों ड्रॉप लग जाता है। पहली चीज़ ना, हम खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब दुनिया हमको बुरा बोले नहीं बोले, दुनिया हमको क्या बोल रही है, मतलब उससे ज़्यादा हम खुद को बुरा बोलते थे। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम है, तेरा तो होगा ही नहीं, मतलब इस साल भी नहीं होगा यार, पिछले साल का कुछ गलती हो गया। जैसे मेरे केस में बताऊँ, आई वॉज अ स्टूडेंट जिसके 600 मार्क्स आते थे मॉक में फर्स्ट ड्रॉप में, और जब OMR फिलिंग वाला मिस्टेक हुआ एंड उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस साल एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट उसको छोड़ के है ना, जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब मैंने थर्ड ड्रॉप लिया अभी, मतलब जब मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट भी करी, तो पहले तो इतनी सारी सीन्स हो गए लाइफ में, है ना, इतने सारे सिनेरियोज हो गए। एंड आफ्टर दैट जब मतलब मैंने ऐसा सोचा कि चलो फिर से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा हमेशा रहता था कि यार कितना भी पढ़ लो, अगर फिर से एग्जाम में जाके OMR की गलती कर दी तो किसी को नहीं दिखेगा मेरे एफर्ट्स, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में देखा है, लाइक बीइंग फोकस्ड, बीइंग डेडिकेटेड, बीइंग डिसिप्लिन्ड, मतलब किसी को नहीं दिखता, सबको सिर्फ दिखता है एक रिजल्ट का टैग। वो ऐसे बोलते हैं ना, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। नहीं करता है भाई, करता है। सिंगल सीट ऑफ पेपर डिसाइड्स योर फ्यूचर। यही आज का एजुकेशन सिस्टम है। अगर तेरा नीट में एग्जाम, JEE में एग्जाम, बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, यू आर गुड इनफ, यू आर एसेट फॉर द सोसाइटी। नहीं आता है, एक मिनट नहीं लगता, रिजल्ट का अगला मोमेंट, अगला मिनट लोगों के इंटेंशन को फ्लिप करने में टाइम नहीं लगाता। जो तेरे 12th में अच्छे मार्क्स आने के बाद तो जो बोल रहे थे अरे अरे तो बहुत कुछ अच्छा करेगा, बहुत आगे जाएगा करके, से वो सीन जब वो तेरे पीठ पीछे बोल रहे थे यू डोंट डिजर्व। बट पता है बच्चों, गलती यहाँ नहीं होती, गलती यहाँ होती है ना कि लोग तो हमको ऑलरेडी बुरा बोल रहे होते हैं। लोग कुछ अपने दोस्त तो बचते ही नहीं है, मतलब दोस्तों को तो ऐसा लगता है जैसे कि वो BSc BTech कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लिया। आई डोंट नो, मतलब मैं किसी के दोस्तों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, ऑफकोर्स कुछ रेयरेस्ट ऑफ रेयर दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो शायद बचपन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में साथ होंगे, और अगर एक भी है तो यार लकी इनफ, यू आर वर्दी, मतलब बहुत अच्छा कुछ किया है आपने, इसलिए है ना। तो एक दो दोस्त बच जाते हैं, बाकी तो मतलब बैचमेट्स जितने भी सो करो दोस्त एक्चुअली कहने लायक नहीं होते। बैचमेट्स जो होते हैं वो यूजुअली मतलब समझ रहे हो, दे जस्ट टॉक बुलशिट अबाउट यू, और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है यार बिहाइंड द सीन। तेरे को ही पता है कि तेरे कितने दोस्त, कितने रियल दोस्त आज भी तेरे साथ है। आई गेस एक फैमिली ऐसी होती है, मतलब एक तो मम्मी पापा, और मम्मी पापा भाई बहन के अलावा, अपने भाई बहन के अलावा कुछ ही ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कि जेन्यूनली तेरे लिए केयर करते हैं, बहुत कम, मतलब ये भी बहुत 1% 2% वाला रेशियो है। तो हमको पूरी सोसाइटी हमको बहुत बुरा ऑलरेडी बोल रही थी, हम खुद को भी बोलना शुरू कर देते कि यार सही बात है यार, मतलब क्या गलत बोल रहा है बंदा, एक्चुअली मैं यही डिज़र्व करता हूँ। बट ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। मैं एक स्टोरी मुझे जो बहुत इन्फ्लुएंस करती है ना, वो मतलब एक बताती हूँ चीज़। एक बार ऐसा हुआ था ना कि जो रावण थे, तो मतलब रावण को जब सीता जी को लेके गए थे, जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी हो सुन लो, बस तुम्हारे मोटिवेशन के लिए, तुम्हारे इंस्पिरेशन के लिए, जब ये सीन हो रहा था ना, तो एक्चुअली हनुमान जी जिनको हम अपना वो मानते हैं, मतलब समझ रहे हो कि मतलब दुनिया में कोई भी प्रोटेक्शन चाहिए आप हनुमान जी का नाम ले लो एंड यू आर प्रोटेक्टेड। मतलब जो दुनिया के सबसे पावरफुल गॉड माने जाते हैं अपने हमारे रिलीजन में, राइट। और बहुत सबको पता होता है, मतलब हम कभी भी डरते हैं ना, हम सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। एक बार वो बजरंगबली के साथ भी ऐसा हुआ ना कि उनको श्राप मिला था कि तुम अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे, और पता है वो एक टाइम पे अपनी शक्तियाँ भूल गए। तब उनको गुरु ने, उनके मेंटोर ने, उनके दोस्त ने उनको सिर्फ ये याद दिलाया कि अरे तेरे पास तो शक्ति है, तू शेप चेंज कर सकता है, तू बड़ा से बड़ा बन सकता है और छोटा से छोटा बन सकता है। और तब
उन्होंने, जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। माँ सीता के सामने बहुत छोटा सा रूप और रावण के सामने बहुत विकराल सा रूप, जिसके कारण उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। यही पावर, यही गुण, यही स्ट्रेंथ एक ड्रॉपर में होती है। पता है क्यों? क्योंकि ना वो इतना डेडिकेटेड होता है ना, इतना डेडिकेटेड, क्योंकि पता है टेकिंग अ ड्रॉप इज इटसेल्फ अ साइन ऑफ योर डेडिकेशन टुवर्ड योर ड्रीम। पता है, मेरे को नहीं पता कि तू सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मतलब नीट के एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली नीट का एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है कि तू लाइफ में बहुत आगे जाएगा, बहुत 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 आगे जाएगा। नो मैटर व्हाट तू लाइफ में क्या उखाड़ता है ना, मतलब कौन सा फील्ड लेता है, तो बहुत बड़ा उखाड़ेगा। बस एक चीज़ याद रख बेटा, संसार, दुनिया, जहान जो बोल रही है ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, वो जो बोल रहा है ना, जस्ट लेट देम टॉक नॉनसेंस अबाउट यू, बट तू खुद के लिए बुरा मत बोल, खुद के लिए कभी गलती से भी बुरा मत बोल, क्योंकि व्हेन यू आर द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, हमको समझ में आता है ना कि हम ऐसे ढूंढ रहे होते हैं ना कि दी कोई सुन ले, कोई समझ ले। नहीं, हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खुद के साथ की। हमको खुद से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारा जो इंटरनल सेल्फ होता है ना, वो बोल रहे थे कि मुझसे ही बात कर ले, यू विल गेट द एंटायर आंसर। तुझे पता है कि क्या करने से क्या होगा, पिछले साल क्या गलतियाँ थी, इस साल क्या सुधार, तो तुझे सब पता होता है। एक्चुअली एक ड्रॉपर को सब आइडिया होता है, मतलब उसको एग्जाम सेंटर से लेके, उसको रिवीजन से लेके, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ सब पता होती है। तो एक बार बस देख, पता है, मुझे पता है कि ये 7 दिन तेरे लिए बहुत क्रिटिकल होंगे, क्योंकि तुझे सारी पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी, बट फिर भी एक बार दोबारा बजरंग बली की तरह, हनुमान जी की तरह, खासकर जो उनको मानते हैं, अपनी शक्तियों को याद कर। मे बी शायद अब तेरे लिए तेरा गुरु तो खुद हो सकता है, तेरे लिए गुरु तेरा पिछले साल का पेपर हो सकता है, तेरे लिए तेरा गुरु कोई भैया दीदी हो सकता है जिनको तू एडमायर करता है। उनकी बात सुन, अपनी शक्तियों को याद कर, और प्लीज़ अगले 7 दिन के लिए पिछले 2 साल, पिछले 3 साल, पिछले 4 साल की मेहनत के बराबर खींच दे। ऐसा समझ कि ये जंग तुझे इसलिए नहीं जीतनी कि तुझे किसी को भी प्रूव करना है कि तू वर्थ इट है या नहीं, तू वर्थ इट है। ये जंग तुझे इसलिए जीतनी है क्योंकि तुझे खुद को प्रूव करना है दैट यू डिजर्व द बेस्ट। लाइफ जब तुझे फेंकेगी, लाइफ जब तुझे नीचे गिराएगी, तू बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा। वो एक बॉल होती है ना, जिसको जितनी तेज़ी से मारो वो उतनी ज़ोर से वापस आता है, वो बॉल है। तो कि लाइफ अगर तुझे उसने एक बार धक्का दिया, एक बार नीचे गिराया, तो तू मेक श्योर करेगा कि तू उसकी डबल वेलोसिटी के बाद उसके साथ ऊपर आएगा। आया समझ में? बस इतनी चीज़ याद रख, एंड ट्रस्ट मी, यू डिज़र्व एवरीथिंग एंड यू विल गेट एवरीथिंग। बस एक चीज़ मेरी याद रख कि तुझसे अच्छा, तुझसे बड़ा और तेरे से बेटर मेंटोर तेरा पूरी ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता। सो वंस अगैन इट्स अ टाइम कि तू अपनी शक्तियाँ याद कर, यू जस्ट गेट अ होल्ड ऑफ योर स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को थोड़ा सा उस पर काम कर, है ना, और दोबारा एक बार लग जा। बिकॉज बीइंग अ ड्रॉपर is absolutely not an easy journey, but being a dropper to a successful student, to a successful doctor, engineer, IIT, whatever you think, whatever you want to become, is absolutely the journey that will feed your soul, that will, मतलब वो जिद, वो आग, वो डेडिकेशन तुझे लाइफ में कभी भी हारने नहीं देगी। और जो मेच्योरिटी तेरे अंदर है ना, like literally I'm proud of you guys, I'm literally proud of you. So you deserve the best, you will get the best, I can assure you with this. बस लग जा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बताना कैसा लगा, और कहीं ना कहीं तो मैं तुझे अपनी बता रही थी कि यार बीइंग अ ड्रॉपर बहुत डिफिकल्ट होती है जर्नी। हाँ, कुछ नहीं बचता, कोई नहीं बचता, अकेले चलना होता है, अकेले रहना होता है, बट एट द एंड जर्नी वर्थ इट होती है, इतना पता है। तो तेरे लिए भी वो जर्नी ज़रूर वर्थ इट होगी, तो बताना कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।